आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि ज्योमेट्री में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेडियन मेजर, आर्क एंड सेक्टर्स, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब बेटा देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट्स मीन्स कि आप एक्स वाई सर कुछ, और अगर आप 3D की बात कर देता मैं इसी में, तो सर आप z डायरेक्शन भी ले लेते, है ना। दिस इज कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। ओके, ज्योमेट्री मतलब इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स क्या हैं आपके, या डिस्टेंस किसी पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूलेज होते हैं, तो पहले छोटे छोटे फॉर्मूले समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, सबसे पहले ये देखो, अगर मैंने एक्स वाई डायरेक्शन बना दिया है कोई, ओके, एक्स एंड वाई, ओके, और मैंने एक यहाँ सपोज करो यहाँ एक पॉइंट लिया है, एक यहाँ एक पॉइंट लिया है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, एंड सपोज करो मैंने इनके बीच में लाइन खींच दी, लाइन। अब मुझे इसका मिड पॉइंट, यानी दिस इज मिड पॉइंट, ओके, मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट के लिए मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, इसके लिए फॉर्मूला है। अगर 2D के लिए आप बात करें और फाइंडिंग द 2D पॉइंट, अगर आप सपोज कर लो आपने यहाँ पे x1 y1 कोऑर्डिनेट लिया है, यहाँ पे आपने x2 y2 कोऑर्डिनेट लिया है, ओके, तो आपका न्यू कोऑर्डिनेट्स जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इट इज x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द फाइंडिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, आपका मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट करना सीख लिया। अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन किसी भी पॉइंट्स का फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, सपोज करिए मैं आप चेंज कर लेता हूँ, मैंने एक्स वाई डायरेक्शन ले लिया, ओके, एंड मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन ले ली, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स ले लिया, ओके, ये मैंने x2 y2 ले लिया, ओके, एंड दिस इज x1 y1, ओके। सो अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, x1 y1 y2 y1 के बीच का डिस्टेंस, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा क्या होगा, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली आप क्या करोगे, डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है इज नथिंग बट रूट, दिस इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस y2 माइनस इट इज y1, sorry y1 minus y2, I think I can draw from this, it is y1 minus y2, okay, y1 minus y2 का होल स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज होल रूट। सो अगर आप डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो आपके लिए आप ये फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, ओके, फॉर समझाने के लिए, ठीक है। एक ये हो गया, इसके बाद अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया किसी भी लाइन का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि इट इज़ बेसिक कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्योंकि इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एंड आपने इसके लिए सिंपल सा आपने लाइन ही खींचा हुआ है, ठीक है, और एक आपके पास में ये ए डिस्टेंस है, ओके, एंड आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ से लाइंस आ रही है बी डिस्टेंस, एंड यहाँ से सी डिस्टेंस, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। इससे आपको कोई अभी लेना देना नहीं है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरी सिंपली कहती है कि अगर आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, ओके, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बहुत काम आता है, आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको कई साइड्स फाइंड आउट करनी होती है, मैं बताऊंगा उसके लिए। तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है और बहुत बेसिक फॉर्मूला भी है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपने डिस्टेंस सीख लिया, आपने मिड पॉइंट सीख लिया, आपने पाइथागोरस के लिए फाइंड आउट के लिए फॉर्मूला सीख लिया। एक फॉर्मूला और आप कर सकते हो
कि अगर आपको किसी का भी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ओके, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैं लिख देता हूँ ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। जैसे हम पीछे हमने क्वेश्चन में जो बैक के लिए बात करी थी, ठीक है, इसमें हम लेके चले थे, तो अगर उस पॉइंट्स पे सपोज करो हमको ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं x1 y1 के लिए, तो सिंपल सी बात है, आप ग्रेडियंट के लिए अगर आपके पास x1 y1 है तो आप उसको m से, ठीक है, यूजुअली नोन एज m, इट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और इस m को आप ये भी कह सकते हो कि राइज ओवर रन, कितना राइज हुआ अपॉन कितना रन हुआ, ओके। सो दीज आर सम फॉर्मूलाज, ठीक है। अब चलो इस पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपने कैसे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, कैसे आपने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है, ओके, एंड कैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। इट इज़ अ बेसिक ज्योमेट्री, ओके। तो सपोज करिए आपके पास कोऑर्डिनेट ए है, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट, और उसके लिए आपको 3, -4 दे रखा है, और आपके पास बी कोऑर्डिनेट है, ओके, और उसके लिए आपको -5, 2। इससे पहले देखो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, और लिटिल मिस्टेक, इट इज x2, y2, ओके। तो अब आपसे ये बाई पार्ट क्वेश्चन है, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी का, लाइन सेगमेंट, ओके। तो इट इज़ बेसिक, आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, d इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चा, it is d is equals to root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, ओके। सो इसमें आपका x1 क्या है, अगर आप देखें x1 है आपका 3, x2 है आपका -5, इसका भी आप होल स्क्वायर, प्लस y1 आपका कितना है -4, और y2 है आपका -2, तो -2 देन होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का था, स्क्वायर था, ठीक है। सो ये तो आपका हो गया सिंपली माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 6 7 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है, 64, 8 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, ओके, एंड दिस इज प्लस -6 का स्क्वायर, ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बाकी d इज इक्वल टू कितना हो गया 64 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 विच इज रूट 100, विच इज d इज इक्वल टू 10 यूनिट्स कह सकते हैं, ओके। सो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया बाय, ठीक है। अब वो सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, ओके, सेकेंडली वो आपसे, ओके, सेकंड आपसे पूछ रहा है कि आपको ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कनेक्टेड, ग्रेडियंट ऑफ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड बी, अब आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल ही आपके पास x1 y1 y2 y1 सबकी आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो आप सिंपल ही लगा सकते हैं, विच इज़ m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ओके। सो ये आपका कितना हो जाएगा, इट इज़ y2 की वैल्यू है आपकी 2 माइनस y1 की वैल्यू है -4, ओके, अपॉन x2 की वैल्यू है आपकी -5 -3, so minus minus plus 4 are to 6, and it is minus also plus, and it is -8, so it is -3/4,
इट इज -3/4। ओके, सो ग्रेडियंट आपका क्या आया, मतलब m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, सिंपल सा राइज ओवर रन आपका कितना होगा, इट इज -3/4। ओके, इट इज सेकेंड पार्ट क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट में आपका इसी के लिए आपको x1 y1 की और y2 y1 की वैल्यू आपको दे रखी है। अब आपसे वो पूछ रहा है, इट इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा। अभी जितनी बात कर रहे हैं हम सब टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल सी आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 जो मैंने आपको बताया अपॉन 2, ओके, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो आपका क्या बचेगा, जो आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आपके आएंगे, मिड पॉइंट्स आपका आएंगे कोऑर्डिनेट्स, सिंपल सा x1 की वैल्यू कितनी 3 एंड x2 की वैल्यू आपकी -5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कॉमा y1 कितना है -4 एंड y2 इज प्लस का 2, ओके, एंड डिवाइड बाय 2। तो आपके मिड पॉइंट्स कितने हो गए, मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, इट इज 3 -5, ओके, this is -1, this is -2 or divided by 2, it is -1, and it is -4 and +2, and this is -2/2 which is also -1। so आपके जो मिड पॉइंट्स आएंगे वो आपके आएंगे -1, -1। ओके, तो आप ऐसे